मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों के सामने क्लास 9th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसी चैप्टर के आज हम आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक जो है वो है द जैकोबिन क्लब। अगर आपने इससे पहले के हमारे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको ये बतलाया था कि ये जैकोबिन क्लब जो थे पेरिस शहर के ही आपको एक संत थे जिनका नाम था जैकब। एक संत थे जैकब जो कि पेरिस शहर के ही रहने वाले थे, उनके ही नाम पर जो है जैकोबिन क्लब पड़ा था। ठीक है, तो एक आप बुक में देखेंगे कि आपको दिया हुआ है कि एक कॉन्वेंट थे, ठीक है, जिनका नाम था सेंट जैकब। तो सेंट जैकब के नाम से एक कॉन्वेंट था, और कॉन्वेंट मैंने आपको बतलाया था कि कॉन्वेंट का मतलब होता है मठ। मठ जो होता है ये किसी एक धार्मिक जो है ना समूह का जो है ये एक बिल्डिंग होता है जहां पर लोग जो है अपने धर्म से जुड़ी हुई जो है प्रैक्टिसेस जो है वो करते हैं। तो मैंने आपको ये भी बतलाया था कि ये जैकोबिन क्लब जो था इसमें आपको जो है समाज के जो है लेस प्रॉस्पेरस पीपल जो थे वो इसके मेंबर थे। यानी ये जो है क्लब जो था वो हर लोगों के लिए था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो है सिर्फ गरीबों के लिए था, हर व्यक्ति जो है वो इस जो है आपको क्लब का हिस्सा बन सकता था। लेकिन इस क्लब में जो है सबसे ज्यादा जो संख्या जो थी वो आपको लेस प्रॉस्पेरस सेक्शंस ऑफ द पीपल की थी, यानी गरीब लोगों की थी। ठीक है, वो गरीब लोग जो कि थर्ड स्टेट्स के ही मेंबर थे, इन्हीं लोगों के द्वारा जो है आपको जैकोबिन क्लब का जो है निर्माण किया गया था। ये एक पॉलिटिकल क्लब था जिसके लीडर जो थे वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे। ठीक है, ये जो पॉलिटिकल क्लब जो था, इस पॉलिटिकल क्लब के जो है लीडर जो थे वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे। ठीक है, अब यहाँ पर इस दल के जो है लोग जो है ना जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर्स जो है ना वो उन्होंने एक अलग तरह का पोशाक जो है ना वो धारण किया। ये पोशाक जो था वो क्या था, लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स वो पहनते थे। लॉन्ग यानी लंबा, स्ट्रिप्ड का मतलब होता है धारीदार। ठीक है, जैसे मैंने ये शर्ट पहना है तो इस शर्ट में देखिए यहाँ पर किस तरीके से स्ट्रिप दिया हुआ है, लाइनिंग। तो इसी तरीके के लाइनिंग को जो है ना पैंट में दिया हुआ था। तो ये लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स जो है ना ये लोग जो है वो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स पहनते थे। ऐसा जो है पोशाक जो है ना डॉकयार्ड वर्कर्स के द्वारा पहना जाता था। तो डॉकयार्ड वर्कर्स किसको कहते हैं, तो जो शिप्स जो है जहाज जहाँ बनता है, ठीक है, शिप SHIP शिप समझिएगा, जहाज जहाँ बनते हैं वहाँ के कारखानाओं में जो काम करने वाले जो लोग जो है ना उनके द्वारा जो है जिस तरीके का पोशाक जो पहना जाता था वैसा ही पोशाक जो है ये जैकोबिन क्लब के मेंबर्स लोगों ने भी धारण किया था। अब आप कहेंगे, ये आपके मन में सवाल आएगा कि भाई आखिर ऐसा पोशाक उन्होंने क्यों चुना। देखिए, था ऐसी बात कि आपको जो है जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स जो थे ना वो अपने आप को जो है फैशनेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो थे, यानी समाज का वो वर्ग जो कि फैशनेबल था उससे ये अपने आप को अलग दिखाना चाहते थे। ठीक है, तो फैशनेबल सेक्शंस ऑफ द पीपल्स जो थे सोसाइटी के वो क्या पहनते थे, वो आपको जो है ना बूट्स पहनते थे। कैसे बूट्स पहनते थे, नी ब्रीचेस जिसको कहा जाता है, यानी वैसा बूट जो कि घुटनों तक हो। ठीक है, घुटने तक जो है अगर वो बूट जो पहनते हैं, ठीक है, तो उसी के एवज में जवाब में जो है इन लोगों ने लॉन्ग ब्रीचेस वाला जो है वो ट्राउजर्स अपनाया। यानी एक तरीके से उन्होंने ये बतलाने का कोशिश किया कि अब आपका समय जो हो गया वो क्या हो गया, खत्म हो चुका है, और यहाँ पर एक क्या हो रहा है, एक नए समय की सूर्योदय हो रही है, यानी एक नया समय जो है यानी एक नए युग की अब शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो ये देखिए अब ये लोग जो है ना जो जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर्स जो होते हैं, ठीक है, ये लोग जो है आपको रेड कैप भी पहनते हैं। तो लाल टोपी जो होती है ना ये जो है आपको लिबर्टी की पहचान होती है। महिलाओं को जो है ना रेड कैप पहनने की आज़ादी नहीं थी, सिर्फ पुरुष जो थे ना वही रेड कैप जो है वो पहनते थे। अब यहाँ पर ये चीज़ को देखिए कि ये इन लोग जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर्स जो थे ना इनको सैंस प्लूटोस कहा जाता था। सैंट प्लूटोस यानी दोज हु वेयर विदाउट नी ब्रीचेस, यानी ये इसका लिटरल मीनिंग हो गया विदाउट नी ब्रीचेस, मतलब ये वो लोग हैं जो कि घुटनों तक बूट नहीं पहनते हैं। ठीक है, तो
अब आता क्या है, यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आता है। समर का जो है, गर्मी का मौसम था, वर्ष था 1792 में। पेरिस में क्या होता है कि अनाजों की कमी हो जाती है, जिसके कारण बस अनाज के दाम जो है वो आसमान छूने लगते हैं। तो इस मुद्दे को जो है ना, यहाँ पर जैकबिन क्लब्स के जो लोग जो थे ना, उन्होंने ये सोचा कि ये एक अच्छा मुद्दा है, ठीक है, लोगों के तरफ से खड़ा होकर जो है रिवोल्ट करने का, ठीक है। तो जो पेरिस शहर में जिस तरीके के फूड का शॉर्टेज जो था और फूड प्राइसेस जिस तरीके से राइज कर रहे थे, तो इस मुद्दे को जो है जैकबिन क्लब के लोगों ने क्या किया, इसे जो है लपक लिया, यानी कहने का मतलब है इस मुद्दे को जाने नहीं दिया, इस मुद्दे को उन्होंने कैच कर लिया और इसी मुद्दे को लेकर वो रिवोल्ट किए, ठीक है। रिवोल्ट करने का एक कारण ये भी था कि उन्हें एक जो है खबर मिली थी कि ट्यूलरिस जो पैलेस जो था, जहाँ पर राजा रहते थे, उस महल में ही क्या किया गया, अनाजों का भंडारण करके रखा गया है। बहुत सारे अनाज के भंडार जो है वो वहाँ मौजूद हैं। इसी को लेकर क्या हुआ कि जो आपको जैकबिन क्लब के जो मेंबर जो थे, उन्होंने क्या किया, ट्यूलरिस पैलेस पर क्या किया, उन लोगों ने अटैक कर दिया। और इससे क्या हुआ कि यहाँ पर जब अटैक करने गए थे तो बहुत सारे जो है राजा के जो अंगरक्षक जो थे, गार्ड्स जो थे, वो मारे गए और राजा को इन लोगों ने क्या किया, घंटों जो है वो बंधक बना लिया। फिर अब क्या होती है कि नेशनल असेंबली जो है वो क्या करती है कि राजा को जो है बंदी बनाने का एक प्रस्ताव लाती है, राजा को बंदी बना लिया जाता है। ये जो ट्यूलरिस वाला जो घटना जो हुआ था ना, ये आपको जो है 10 अगस्त को हुआ था 1792, 10 अगस्त 1792 को ही ये जो है ट्यूलरिस पर अटैक हुआ। तो यहाँ पर आपने देखा कि राजा को जो है बंधक बना लिया जाता है। अब क्या होता है कि नेशनल असेंबली जो होती है एक प्रस्ताव लाती है, जिसमें कि क्या किया जाता है, राजा के परिवार के लोगों को जो है ना, उनको जो है आपको जो है राजशाही परिवार के लोगों को बंदी बना लिया जाता है, ठीक है। यानी राजा के परिवार के सभी लोगों को क्या किया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। और अब क्या होता है, इस यहाँ पर एक बड़ा बदलाव ये आता है कि देखिए, पहले जो वोटिंग जो राइट्स जो थी ना, वो आपको 25 साल के उम्र के लोगों को दिया गया था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब जो है बदलाव ये आया कि आपको जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी पुरुष हैं जिनका उम्र 21 साल है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हर किसी को अब क्या किया जाता है, वोटिंग का अधिकार दे दिया जाता है। अब वोटिंग होती है और वोटिंग होकर जो असेंबली जो चुनकर आती है, उसका नाम जो है वो कन्वेंशन दिया जाता है। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, ये आप समझ देखिए, उस समय क्या हुआ था, शुरुआत में क्या हुआ था, शुरुआत में आप जरा बैक में जाइए तो मोनार्क का शासन था, ठीक है। मोनार्क क्या करते थे, स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाते थे। अब उसी स्टेट्स जनरल की मीटिंग में जो है थर्ड स्टेट्स के लोग पहुंचे थे और यही थर्ड स्टेट्स के लोगों ने क्या किया था, नेशनल असेंबली अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और इनके जो है प्रेशर, इन्होंने जो है राजा के ऊपर दबाव बनाया, तो राजा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनने के लिए तैयार हो गए। अब यहीं पर इसी तरीके से समझिए कि इसी के पैरेलल में, इसी पर जिस तरीके से नेशनल असेंबली ने जो है पावर जो है मोनार्क से जो है अपने हाथ में लिया, तो वैसे ही अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर जैकबिन क्लब जो है ना, वो भी उसके समकक्ष में आ चुका है, वो भी उसके बराबरी में आ चुका है। नेशनल असेंबली के जैसा ही वो ये भी जो है अब जो है इसमें भी, इसको भी जो है उतनी जो है पॉपुलैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर जैकबिन क्लब के लोग जो है ना, ये भी क्या, ये जैकबिन क्लब के जो लोग जो हैं, ये भी अब क्या कर रहे हैं, नेशनल असेंबली के पैरेलल आ चुके हैं। समझिएगा, नेशनल असेंबली जैसे था, जैसे नेशनल असेंबली था, वैसे ही अब यहाँ पर क्या हो गया, जैकबिन क्लब, दोनों जो है अब एक टक्कर में आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैकबिन क्लब जो है ना, उसके हाथ में जो है धीरे धीरे अब कंट्रोल आते जा रहा है। यानी अब देखिए, एक नया नाम जो जोड़ा गया, कन्वेक्शन, ठीक है। तो जो नया जो असेंबली जो चुना गया, ठीक है, उसे जो नाम जो दिया गया कन्वेक्शन, ठीक है, तो ये आपको जो है, ये किसका है, ये जो है आपको जैकबिन क्लब के ही लोगों के द्वारा अब क्या आ गया है, उनके हाथों में सत्ता अब आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नाम बदल दिया जाता है, ठीक है। नेशनल असेंबली से एक जो नया असेंबली जो अब चुनकर आता है, जब 21 साल का वोटिंग राइट जो 21 साल के लोगों को जो है वोटिंग का राइट दे दिया जाता है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि वोटिंग राइट के बारे में मैं आपको फिर से बतला दूँ कि वोटिंग राइट जो है ना, वो यहाँ पर सब हर कोई को दिया गया है, ठीक है, हर पुरुष को दिया गया है, सिर्फ महिलाओं को छोड़कर, महिलाओं को अभी तक नहीं दिया गया है, ठीक है। गरीब हो या अमीर हो, सबको वोटिंग का राइट। 21 सितंबर 1792 यहाँ पर कन्वेंशन के द्वारा जो है ना, एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाता है।
और फैसला ये होता है कि फ्रांस से जो है मोनार्कियल शासन का द एंड कर दिया जाता है और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया जाता है। यानी अब मोनार्क व्यवस्था फ्रांस से खत्म हो चुकी है और अब रिपब्लिक व्यवस्था चलेगी। तो रिपब्लिक आपको पता होगा, रिपब्लिक एक ऐसा कंट्री यानी कोई भी देश को उस समय हम रिपब्लिक कहेंगे जब उसका शासक जो होता है वो जनता के द्वारा चुना हुआ होता है। ऐसा नहीं कि वो हेरिडेटरी नहीं होगा, ठीक है। जो स्टेट का जो हेड जो होगा ना वो जनता के द्वारा चुना गया होगा। अब यहाँ पर अब लुईस 16 का क्या होता है, लुईस 16 को जो है ना कोर्ट के द्वारा दोषी करार दिया जाता है देशद्रोह का, ठीक है, राजद्रोह का उनके ऊपर मुकदमा चलता है और कोर्ट उन्हें दोषी पाती है और लुईस 16 को फांसी की सजा दे दी जाती है। तो 21 जनवरी 1793 को पैलेस डी ला कॉनकॉर्ड, ये वो पैलेस है जहां पर सरेआम जो है लुईस 16 को क्या किया जाता है, फांसी की सजा दे दी जाती है, ठीक है। और यही हाल आगे चलकर मैरी एंटोनेट का भी होता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के क्लासेस में मैं आपको इन चैप्टर से जुड़े हुए नेक्स्ट अपडेट दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।